अगर आपका लैपटॉप स्लो हो गया है, बार बार हैंग या क्रैश हो रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज 11 लैपटॉप को बिल्कुल फ्रेश कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक छोटी सी गलती आपका इंपॉर्टेंट डेटा हटा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे करना है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम रीसेट, देन ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टू डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, कीप माय फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो जैसे आप यहाँ पे कीप माय फाइल के साथ अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे लिखा क्या है, रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल्स। मैंने यहाँ पे आपके जितने भी सिस्टम के एप्स या सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा वो सभी रिमूव हो जाएंगे, बट आपका जो भी इंपॉर्टेंट या पर्सनल फाइल जितने भी आपके सिस्टम में वो आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा, वो आपका रिमूव नहीं होगा। जो जैसा है जहाँ पे है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग वाले अगर ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे लिखा क्या है, रिमूव ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स या जितने भी एप्स सेटिंग्स वगैरह है वो टोटल का टोटल आपके यहाँ पे रिमूव हो जाने वाला है। मैंने एक तरह से आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली फ्रेश कंडीशन हो जाने वाला है। जिस टाइम आप अपने लैपटॉप को न्यू खरीदे थे, जिस टाइम आपका फ्रेश था, उस टाइप का हो जाने वाला है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे कीप माय फाइल के साथ आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और आपका कौन कौन सा एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे रिमूव होने वाला है वो टोटल लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे रीसेट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीसेट होने में कितने लोग का 1 आवर का भी टाइम लगता है, कितने लोग का 2 आवर का भी टाइम लगता है और कितने लोग का 3 आवर का भी यहाँ पे टाइम लगता है। मैंने आप यहाँ पे रीसेट बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का किसी भी चीज़ों को कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपका जो सिस्टम है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो टाइम ड्यूरेशन जैसे मैं आपको बताया हूँ वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है, 1 आवर या 2 आवर। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीसेट कर देना है। और रीसेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप अपने लैपटॉप में पावर कनेक्शन कनेक्ट नहीं किए हो, मैंने चार्जर से कनेक्ट नहीं किए हो, तो आप यहाँ पे सबसे पहले चार्जर से कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कीजिएगा। क्योंकि पावर कट हो जाएगा और रीसेट अगर बीच में आपके यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यहाँ पे क्रैश भी हो सकता है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।